अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साकिब अतर और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। आज हमारी अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास है जिसमें हम सीखेंगे ऑटो ट्रेसिंग किस तरह होती है। ये एक टूल मैंने पहले नहीं बताया, इसीलिए मैं ये क्लास बना रहा हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर की। ठीक है, हम किस तरह ऑटो ट्रेसिंग कर सकते हैं, या लोगो हो या कोई भी वेक्टर हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है, मैं एक फ़ाइल खोल लेता हूँ और इसको पिक्सेल्स में, अच्छा मैं साइज़ जो मैं लेता हूँ ये मैं एक रैंडम साइज़ लेता हूँ, जैसे 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स। ज़्यादातर सोशल मीडिया के पोस्टर बनाने में काम आता है, लेकिन मैं एक रैंडम साइज़ ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास गूगल क्रोम पे कुछ इमेजेस ओपन है, जैसे कि अगर हमने सर्च करें कि आइकन इमेजेस, आइकन अगर हमें चाहिए हो तो कुछ इस तरह के आइकन होते हैं। इसको मैं राइट क्लिक यहाँ से कॉपी करके और मैं अपने इलस्ट्रेटर पे कंट्रोल V से पेस्ट करूँ अगर, तो ये हमारे पास इमेज फॉर्म में आ जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक लो रेजोल्यूशन भी है। ठीक है, लेकिन हमें वेक्टर डिज़ाइनिंग में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए होती हैं, जो कि अगर हम या तो फिर इसको हम बनाएं पेन टूल से इलस्ट्रेटर ट्रेसिंग करके, लेकिन ऑटो ट्रेसिंग हमें इलस्ट्रेटर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा टूल है। CC के वर्जन में तो है, अब इससे पुराने वर्जन को मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है पुराने वर्जन की, तो CC के वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। CC 2015 मेरे पास अभी फ़िलहाल है। ठीक है, मैं अपग्रेड भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको 2015 पे बता रहा हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, जो भी इमेज को आपने ऑटो ट्रेस करना, लोगों की इमेज हो या कोई भी वेक्टर इमेज हो, जैसे मेरे पास ये आइकन्स की इमेज है। ठीक है, अब मैं अगर ऊपर मैं अपने टॉप पैनल में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है इमेज ट्रेस का। ये कह रहा है कि कन्वर्ट इमेज इनटू ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँ तो सिंपली इसने क्या किया, इसने देखें इसको हाई रेजोल्यूशन कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये इमेज फॉर्म में ही है। इमेज फॉर्म से हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके बराबर में ही एक्सपेंड का एक ऑप्शन है। एक्सपेंड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे कंप्लीट इलस्ट्रेट करके फाइल दे दी। अब क्या है, अब अगर मैं अगेन इसको क्लिक करूँ, अभी भी ये साथ मर्ज हुआ हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये ग्रुप हुआ है। अगर इसको मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूँ और मैं इसकी ये जो हमारी जो इमेज की जो बैकग्राउंड इमेज सी वाइट लेयर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और सिंपली अगर मैं इसको होल्ड करके ड्रैग करूँ तो ये देखें, ये एक अलग हो गई, ये एक अलग हो गई, ये एक अलग हो गई। ठीक है, इन दोनों को मैं कंट्रोल G से ग्रुप कर लूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल G से ग्रुप, और ये अब हमारे क्या हो गए कि वेक्टर बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब हम विजिटिंग कार्ड या कोई भी चीज़ ऐसे डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास अलग थीम होती है, अलग कलर्स होते हैं। तो अगर इस बैकग्राउंड का कलर मैं इसको मैं देखूं कि ये क्या है, ये इसने टुकड़ों में किया हुआ है, तो मैं फ़िलहाल इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। रिलीज़ करने के बाद मैं इसके ये वाले और ये वाला चारों को सिलेक्ट करके इनको वाइट कलर दे दूंगा और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। कंट्रोल G से इसको मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका इसका जो हमारा सर्कल है, इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ। इसी तरीके से सेम यही प्रोसीजर है। इन दोनों को मैंने ट्रेस किया हुआ है, तो ये दोनों को ग्रुप कर देता हूँ और बैक वाले को मैं कुछ इस तरह, सबको अलग अलग हम कलर्स दे सकते हैं, जो भी हमारी थीम हो उस थीम के मुताबिक हम चल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ। एक और मैं एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये इमेज है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने ये इमेज अपने कहीं भी किसी भी डिज़ाइन में हमें ये पुट करनी है, लेकिन ये इमेज हमें चाहिए एडिटेबल और दूसरे कलर में चाहिए और हाई रेजोल्यूशन भी चाहिए। तो हमने क्या करना पड़ेगा, सिंपली डायरेक्ट इमेज ट्रेस देन एक्सपेंड करने के बाद राइट क्लिक अनग्रुप, ये ग्रुप हुई होगी और इसकी ये वाली लेयर को हम डिलीट कर देंगे। अगेन वही सेम, मैं इसको कलर यहाँ से दे देता हूँ ऑरेंज, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके इसको इनफैक्ट कंट्रोल A करके आप, अगर आपकी सिर्फ यही एक लेयर है तो इसको आप सिंपल एक कलर दे सकते हैं। ठीक है,
ये देने के बाद आपने जैसे ये बीच वाली है, अब चाहें तो इसको डिलीट कर दें तो बैकग्राउंड आ जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड किसी और कलर का और आप वाइट ही चाहते हैं तो वाइट कर दें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से। अब ये आपकी कुछ हमारी लेयर्स थी, इनको भी मैं चाह रहा हूँ कि ये भी वाइट हो जाएं। अगेन एक और है, तो ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम इस तरह से अपनी ट्रेसिंग कर सकते हैं। ऑटो ट्रेसिंग बड़ा ही ज़बरदस्त है, इलस्ट्रेटर में ये टूल है। और अगर हम बात करें, मेरे पास एक और इमेज है, वो है इसकी। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको Ctrl+V से हमने यहाँ पेस्ट किया। अगेन हम सिंपल वही करेंगे, इमेज ट्रेस और एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद अब हमारे पास ये एक पूरी कंप्लीट एक लेयर आ गई जो हाई रेजोल्यूशन है। अब इसको हम कहीं भी यूज़ करना चाहें तो हम इसको ब्लू कलर दे दें, या आप इसको रेड कलर दे दें, इसको भी आप रेड कलर दे दें। आप चाहें तो फेस इसके जो आइस हैं ये सब भी अलग अलग हैं। ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सब अलग अलग कलर्स में हैं। आप चाहें तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ और इनका कलर भी सिंपली रेड कर देता हूँ। अब ये करने के बाद ये बीच में जब हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो आप उसको सिंपली वाइट कर सकते हैं। इसको वाइट कर लें और इसको आप वाइट कर लें। ठीक है, तो आप ये कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो अब आप अगर कोई लोगो बना रहे हैं या कोई क्लाइंट ने ऐसा लोगो दिया है कि इसके मुताबिक आप उसमें कुछ चेंजेस कर दें, तो आप उसको ऑटो ट्रेसिंग के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। या कोई टेक्स्ट या कोई वेक्टर या कोई लोगो या कोई डिज़ाइन, इनफैक्ट के डिज़ाइन भी, अगर कोई डिज़ाइन आपने इलस्ट्रेट करना हो, आप चाह रहे हैं कि ये ऑटो ट्रेसिंग पे चले जाए, लेकिन उसकी इमेज का ख्याल रखा करें कि वो बहुत लो रेजोल्यूशन इमेज ना हो, क्योंकि वो अगर लो रेजोल्यूशन इमेज होगी तो वो आपके शेप्स को बिगाड़ सकती है। जैसे कि अगर आप इसमें भी देखें थोड़ा सा, तो इसने यहाँ से इसके शेप को बिगाड़ दिया। इस शेप को ठीक करने के लिए क्या है, सिंपली आप कुछ इस तरह नहीं, सॉरी, ये एक मैं एक डिज़ाइन, मैंने एक वो बना दिया, शेप बना दिया, और मैं शेप को कोई कलर दे देता हूँ। और यहाँ से सिंपली दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर में आप इसको कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग तरीका है। ये अगर आप उस डिटेल में जाना चाहें तो वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं और मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताया करें कुछ। अगर आप लोगों ने कुछ और समझना है जो कि मैंने नहीं समझाया तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताएं। तो अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।